जी हाँ, आज गांधी जयंती है और एक बहुत बड़ा सवाल है कि 20वीं सदी के सबसे बड़े शांति के जाने माने चेहरे को नोबेल पुरस्कार में शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया। लिखित जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था, जिसकी जानकारियां 50 वर्षों के बाद पता चली। 1937 में पहली बार नॉमिनेट किया गया था, 1987 में इसकी जानकारी हमें मिलती है और 1948 में महात्मा गांधी को नॉमिनेट करने वाले थे, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। और उसके बाद सारी परतें खुल पाती है कि किन व्यक्तियों को कब नॉमिनेट किया गया था। नियम है कि 50 वर्षों तक जानकारी गोपनीय रखी जाती है। 1937-38 में जब महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया तो समिति में कई लोगों का यह तर्क था कि गांधी जी किसी विशेष प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं और ना ही किसी प्रकार के राजनीतिक पद पर हैं। इस कारण से उनके पास कोई शांति संगठन नाम का भी कोई संगठन नहीं है, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। और कुछ लोगों ने इसके पीछे तर्क यह दिया कि गांधी जी के आंदोलन में बीच बीच में हिंसाएं होती रहती हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन में चोरा चोरी की घटना का जिक्र किया जाता है। पर वास्तविक रूप में कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि उस समय जो नॉर्वे कमेटी थी वह बायस्ड हुआ करती थी। वह सामान्यतः उपनिवेशिक देशों को, जो गुलाम देश थे, उनके नागरिकों को नोबेल पुरस्कार नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश हुकूमत कहे या यूरोपियन देशों का जो प्रभुत्व था वो काफी ज्यादा प्रभावशाली था। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात है 1948 की। 1948 में गांधी जी का नोबेल पुरस्कार इसलिए तय था क्योंकि 6 लोगों ने उनका नॉमिनेशन के लिए प्रस्ताव दिया था। लगभग सभी एकमत थे, लेकिन नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 31 जनवरी होती है। 31 जनवरी 1948 को नॉमिनेशन फाइनली क्लोज हो जाता था। लेकिन आपको पता होगा कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की निर्दयी प्रकार से हत्या कर दी जाती है, नाथुराम गोडसे जैसे पूरी तरह से हिंसात्मक विचार वाले व्यक्ति के द्वारा। और इसी का परिणाम होता है कि जो नॉमिनेट कमिटी थी उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को क्लोजिंग होना था, उसके पहले ही महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि 1948 में किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार शांति का नहीं दिया गया, क्योंकि नोबेल कमेटी ने कहा कि कोई भी जीवित व्यक्ति उस पुरस्कार के योग्य नहीं है। नोबेल समिति ने बहुत वर्षों के बाद उनके एक सदस्य सचिव रहे, जिन्होंने 2006 में एक बड़ी चूक के रूप में स्वीकार किया कि महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार न देना नोबेल पुरस्कार की सबसे बड़ी गलतियों में गिना जाएगा। उन्होंने यह तक कहा कि गांधी तो बगैर नोबेल पुरस्कार के भी गांधी है, लेकिन क्या नोबेल पुरस्कार बगैर गांधी के शांति का नोबेल पुरस्कार रह पाएगा। आपको गांधी जी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि महात्मा गांधी जी 5 बार नॉमिनेट हुए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे ज्यादा बार नॉमिनेट किए गए नोबेल समिति के द्वारा। वो क्या लगता है कि नोबेल पुरस्कार न देने के पीछे क्या साजिश रही होगी या क्या कारण आपको लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे इस बात का हमेशा ही एक मैं कहूंगा कि विचार आते रहते हैं कि जब जहां पर भी उनकी आत्माएं मिली होगी, नोबेल की, अल्फ्रेड नोबेल की और महात्मा गांधी की, क्या उनमें संवाद हुए होंगे और क्या अल्फ्रेड नोबेल जी ने उनसे इस प्रकार के कृत्य के लिए किसी प्रकार की कोई बातचीत की होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आज सभी को दशहरे की भी बहुत सारी शुभकामनाएं।